हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फार्माकोलॉजी में एंटी डायरियल ड्रग बहुत सारे होते हैं और ये हमें याद नहीं होते। और इस क्लास में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप कैसे एंटी डायरियल ड्रग को याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले डायरिया के बारे में समझना पड़ेगा, क्या सारी चीज़ें इसमें होती हैं। पहले अगर आप मेन प्रॉब्लम की बात करो, है ना, मेन प्रॉब्लम की बात करो तो बावेल मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। हमारे आंतों की गति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से इंटेस्टाइन में कोई भी चीज़ जो है ठहरता नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसके लिए हमारे पास ड्रग है एंटी डायरियल ड्रग में। दूसरा है टॉक्सिन्स, तो चाहे वो बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स हो, है ना, पैरासाइट का टॉक्सिन्स हो। टॉक्सिन्स जो है हमारे इंटेस्टाइन में जब तक रहते हैं तब तक डायरिया कभी भी ठीक नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीक्रेशन जो है होता है इंटेस्टाइन में, है ना, इंटेस्टाइनल सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लूज स्टूल जो है ये भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा एज ए सिम्टम डायरिया के केस में। ठीक है, स्पाजम एंड क्रैम्प, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है डायरिया के केस में, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। साथ ही साथ बोल सकते हो इन्फेक्शंस जो है बढ़ जाते हैं, है ना, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, पैरासाइट का, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो। हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं, या गट फ्लोरा जो है यहाँ पे हैम्पर हो जाता है, एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, और साथ ही साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे कई सारे ड्रग। ठीक है, तो मैं एक करके आपको समझाता हूँ एंटी डायरियल ड्रग में। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो पहला जो ड्रग आता है, क्योंकि बावेल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बावेल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे कि मैंने बोला हमारे आंतों की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कोई भी चीज़ ठहर नहीं पाता। इसके लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रग है वो है आपका यहाँ पे एंटी मोटिलिटी ड्रग। क्या बोलेंगे? एंटी मोटिलिटी ड्रग। अब एंटी मोटिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, मोटिलिटी को कम करना। ठीक है, मोटिलिटी को मोटिलिटी को कम करना। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब होता है जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है या जो इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल का जो कंट्रक्शन है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। आंतों की जो गति है उसको हमें स्लो करना पड़ता है, तो हम स्मूथ मसल्स को यहाँ पे अगर स्मूथ मसल्स के कंट्रैक्शन को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है जो प्रॉब्लम डायरिया में होता है वो नहीं होगा, है ना। बावेल मूवमेंट या पेरिस्टल्सिस मूवमेंट भी आप बोल सकते हो, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को भी हम यहाँ पे कम कर रहे हैं इन ड्रग के मदद से। तो जब आंतों की गति अगर कम हो जाती है तो जो स्टूल है वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाता, और उससे हम जो है फ्लूइड को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो इससे और एक फायदा होता है, जब हम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को कम करते हैं तो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, तो एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि वैसे ही है डायरिया में वाटर की कमी होती है। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग जो है सबसे पहला आता है, सबसे पहला है, और ये नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग कहलाता है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांजिशन टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ट्रांजिशन टाइम मतलब जो हमारे आंतों में जो भी चीज रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, ट्रांजिशन टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो ये एंटी मोटिलिटी ड्रग जो है, खास तौर पे जो एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट लोपेरामाइड आता है, 2 mg ले लेना काफ़ी है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें डाइफेनोक्सिलेट, इसके साथ आप कभी कभी एट्रोपिन भी दे सकते हो, एट्रोपिन भी दे सकते हो। ठीक है, और कोडीन, तो ये सारे होते हैं ओपियोइड एगोनिस्ट। ठीक है, ओपियोइड एगोनिस्ट, ओपियोइड एगोनिस्ट मतलब ये खास तौर पे म्यू और डेल्टा रिसेप्टर में काम करते हैं, याद रखना, म्यू एंड
डेल्टा रिसेप्टर में काम करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, और ये सारे फंक्शंस करते हैं। मोटिलिटी को कम करना, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को कम करना, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट या बाउल मूवमेंट को कम करना। इससे फायदा जो है, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ट्रांजिशन टाइम जो है बढ़ता है, आंतों का जो बोल सकते हो जो गति है वो यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो याद रखना डाइफिनोक्सिलेट को हम जो है 2.5 mg में लेते हैं, है ना, और जो एट्रोपिन होता है वो 0.25 mg तक हम ले लेते हैं। तो ये सबसे प्राइमरी ड्रग है एंटी डायरियल ड्रग में। ठीक है, कोडिन भी इसमें आ जाता है क्योंकि ओपियोइड के अंदर मॉर्फिन, कोडिन, है ना, ये सारे ड्रग आते हैं। ओके, तो ये पहला ड्रग है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग, इसको आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे हम बावेल मूवमेंट को रोकने के लिए एंटी मोटिलिटी ड्रग हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि ओपियोइड एगोनिस्ट होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स को यहाँ पे हम कम कर रहे हैं, तो टॉक्सिन्स को कम करने के लिए हमारे पास दूसरा नॉन स्पेसिफिक जो ड्रग होगा वो है आपका एडजर्वेंट। एडजर्वेंट का काम क्या है, ये टॉक्सिन्स के साथ बाइंड हो जाएंगे, बाइंड टू टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद ऑब्वियसली बात है उसको इंटेस्टाइन से रिमूव कर देंगे, इंटेस्टाइन से रिमूव कर देंगे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है जो जितने भी टॉक्सिन्स है, चाहे वो बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स हो, ठीक है, कोई हमारा फूड फूड में जो फूड टॉक्सिन्स हो, फूड टॉक्सिन्स हो, या कोई पैरासाइट का टॉक्सिन्स हो, सारे वो टॉक्सिन्स को जो है बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इस ड्रग को गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टेंट भी बोल सकते हैं। और इनमें जो ड्रग आती है याद रखना वो है बिस्मथ सबसैलिसिलेट, केओलिन पेक्टिन का कॉम्बिनेशन आता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल, और इसमें आता है आटापुलजाइटिस, आटापुलजाइट। ठीक है, ये 4 ड्रग है जिसको हम एडजर्वेंट बोलते हैं, ये टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, याद रखना। ठीक है, तीसरा जो प्रॉब्लम मैंने बताया था, तो याद रखना टॉक्सिन्स के लिए हमारे पास है एडजर्वेंट, एडजर्वेंट, है ना, और ये हमारे इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब तीसरा प्रॉब्लम सीक्रेशन का प्रॉब्लम, जो डायरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास है एंटी सिक्रेटोरी ड्रग। एंटी सिक्रेटोरी मतलब ये ड्रग क्या करते हैं, सिक्रेशन को स्टॉप करने का या डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो डायरिया में सिक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर का लेवल जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ने लगेगा, है ना, क्योंकि सिक्रेशन को अगर हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वाटर का लेवल, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है हमारे शरीर में बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए एंटी सिक्रेटोरी एजेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेशन स्टेट में होते हैं डायरिया के केस में, तो उन सारे ग्लैंड्स को कहीं ना कहीं बोल सकते हो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सिक्रेशन कम हो जाता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और भी कई सारे ऐसी चीजें। ठीक है, जो ड्रग है रेसिकाडोट्रिल, याद रखना रेसिकाडोट्रिल बिस्मथ सबसैलिसिलेट सिरप में आता है, और ऑक्टेरियोटाइड, ये 3 ड्रग आपको देखने को मिल जाएंगे जो एंटी सिक्रेटोरी होते हैं, सिक्रेशन को रोकने वाले ड्रग। और भी मैंने बताया था, तो याद रखना सिक्रेशन के लिए हमारे पास जो ड्रग है वो है एंटी सिक्रेटोरी, एंटी सिक्रेटोरी ड्रग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूज स्टूल के लिए हमारे पास स्टूल जो लूज हो रहा है जो वाटरी लूज स्टूल होता है डायरिया के केस में, वाटरी जो लूज स्टूल होता है, इसको रोकने के लिए हमारे पास जो ड्रग है वो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट। बल्क फॉर्मिंग एजेंट मतलब ये क्या करते हैं, स्टूल को बल्की बना देते हैं, बल्की, स्टूल को बल्की बना देते हैं, मतलब स्टूल का जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्टूल का जो मास है
वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपने देखा है डायरिया के केस में लूज वाटरी स्टूल होता है, लूज वाटरी स्टूल। तो ये स्टूल को हम जो है वाटरी स्टूल है तो ऑटोमेटिकली वो जो है बाहर निकल आता है, ऊपर से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है। तो हम अगर स्टूल को और स्टूल के मास को इंक्रीज करें या उसको बल्कि बना दें तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिशन टाइम भी बढ़ जाएगा और उससे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड जो है एब्जॉर्ब भी होंगे, है ना। तो इसीलिए वो केला जो राइस है ये खाने के लिए बोला जाता है ना। ब्रेड डाइट जिसको आप ब्रेड डाइट भी बोलते हो। इसके अलावा इसमें जो ड्रग्स हैं वो भी याद रखना, थाइलियम, मिथाइल सेलुलोस और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस। हालांकि ये लैक्जेटिव होते हैं, लैक्जेटिव मतलब ऐसे ड्रग जो स्टूल को बल्कि बनाते हैं, है ना। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इसको भी हम जो है एंटी डायरियल ड्रग के साथ एज एडजुवेंट थेरेपी दे सकते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो याद रखना लूज स्टूल को हमें जो है बल्कि स्टूल बनाने के लिए, ठीक है, बल्कि स्टूल टूल बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बल्क लैक्जेटिव, ठीक है। बल्क लैक्जेटिव इसको हम बोल सकते हैं या बल्क फॉर्मिंग एजेंट भी बोल सकते हो, है ना, बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। अब आते हैं स्पाजम और क्रैम्प, और इससे जो है बहुत ज्यादा पेन होता है शरीर में, है ना, हमारे खास तौर पे एब्डोमेन में। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग के अंदर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक, है ना, एंटी कोलिनर्जिक। इसको हम एंटी स्पाज्मोडिक भी बोल सकते हैं, तो दो तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें आता है एट्रोपिन, आयोसिन और स्कोपुलामाइन जिसको आप बोलते हो, डाइसाइक्लोमाइन, ये तीन ड्रग हैं। तो पेन को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा असरदार होते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो ड्रग है ऑब्वियसली बात है मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जिससे कि हमारा जो स्मूथ मसल है इंटेस्टाइन का, जो स्मूथ मसल है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, और इस रिलैक्सेशन से स्पाजम और क्रैम्प ये दोनों चीजें जो है ठीक होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन का, जिससे कि स्पाजम और क्रैम्प जो है नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अक्सर डायरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसके लिए एंटी स्पाज्मोडिक या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेन स्पाजम क्रैम्प का जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए हमारे पास है एंटी कोलिनर्जिक, है ना, जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और या तो इसको एंटी स्पाज्मोडिक भी बोल सकते हो, एंटी स्पाज्मोडिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शंस, देखो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं इन्फेक्शंस, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो वायरस का हो, फंगस का हो, पैरासाइट का हो या प्रोटोजोआ का हो, है ना। तो कोई भी, चाहे वो बैक्टीरिया के वजह से इन्फेक्शन हो, ठीक है, फंगस के वजह से इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन हो, या किसी पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन हो, तो इन सारे इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग, क्योंकि आपको पता चल गया है, आपने डायग्नोसिस किया है, हाँ फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस हिसाब से एंटी फंगल ड्रग आपको देना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक आपको देना है ना, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग भी आपको देना है, पैरासाइट के लिए आप दे सकते हो। तो ऐसे आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग तरह तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, नॉरफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर आते हैं और ये प्योर एंटीबायोटिक है, ठीक है।
बैक्टीरिया के जो डीएनए रिपेयर होता है उसको ये टारगेट करते हैं। मेट्रोनिडाजोल एंटी फंगल, टिनिडाजोल, है ना, रिफाक्सिमिन, तो ये 3 ड्रग हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए। कोट्रीमोजोल भी आता है एंटीबायोटिक के तौर पर, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन भी जो है, ये सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं।